क्लास नेक्स्ट है अपना ऑब्जर्वेशन। मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर चेंजेस दियर शेप ऑन बीटिंग। जो मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, वो उनको बीटिंग करने पर मतलब उनको पीटने पर इनकी शेप साइज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। व्हेन दीज मेटल्स आर हिट हार्डर, जब इन मेटल्स को तेज़ी से मारा जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, जो पतली सीटें हो जाती हैं वो पतली सीटों में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन डाउन इन थिन शीट इज कॉल्ड मेटेबिलिटी। तो इस प्रकार की ये प्रॉपर्टी जिस मेटल को पीट पीट कर पतली शीट बनाई जाती है उसे कहते हैं मेटेबिलिटी। आगे आता है डिडक्शन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल एंड इट इज दियर कैरेक्टर प्रॉपर्टी। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं, इनकी खुद की एक विशेषताएं होती हैं। जैसे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब गर्म भी जल्दी होते हैं। जैसे सिल्वर और कॉपर है जो हीट का बेस्ट यानी सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। याद रखना, जो सिल्वर और कॉपर हैं वो हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, सबसे जल्दी गर्म होते हैं। और जबकि लीड और मरकरी है वो पुअर कंडक्टर, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। दूसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और सिल्वर और गोल्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर। ठीक है ना। जबकि अपने के जो इलेक्ट्रिक करंट के जो वायर हैं वो भी एल्यूमिनियम या कॉपर के बनाए जाते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स हैं उनको पतली पतली शीट तैयार करने के लिए बीट किया जाता है, पीटा जाता है। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनको क्या किया जाता है, इन मेटल्स को क्या किया जाता है, बीट किया जाता है, पीटा जाता है, जिससे इनको फाइल्स बनाई जाती है। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको क्या किया जा सकता है, इनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है। ये सभी क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी मेटल्स की जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा दे कैन बी थ्रोन इनटू थिन वायर्स, जिनको थिन वायर्स यानी पतले वायर्स में बदला जा सकता है, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टीन ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। ये मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। मतलब गोल्ड का तो हम क्या बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा वायर तैयार कर सकते हैं। मेटल आर सोनरस। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। जब मेटल्स को एक ऑब्जेक्ट द्वारा क्या किया जाता है? पीटा जाता है, हिट मारा जाता है, तो इससे क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस। ठीक है ना। जैसा कि हम स्कूल में हैं, स्कूल में हमारी लोहे की बेल रिंग लगी रहती है, उसको जब हम किसी मेटल से पीटते हैं तो हमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो ये होती है सोनरस। मेटल्स आर लचरस। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ए ब्राइट मेटलिक। जो कट मेटल्स होती हैं वो चमकीली मेटल्स होता है उनमें। तो उनमें क्या होती है? लस्टरनेस होती है। चमकते क्यों हैं? क्योंकि उनमें लस्टरनेस होती है। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। मेटल्स हैं उनको आसानी से काटा नहीं जा सकता है, उनको चाकू से काट नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि कैल्शियम, लीड, मैग्नीशियम, गोल्ड है, इनको क्या नहीं किया जा सकता है? आसानी से काटा नहीं जा सकता है। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। मरकरी तो लिक्विड मेटल होता है जिसको तो काट ही नहीं सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी टेंस मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस जिसको एक टेम्परेचर पर, किसी निश्चित टेम्परेचर जिसको क्या किया जा सकता है? मेल्ट किया जा सकता हो, सॉलिड से उसको लिक्विड में बदला जा सकता हो, उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। बिकॉज
जो एक मेटल होता है, मेटल है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। किसके कारण? हार्डनेस के कारण। मतलब आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गैलियम का जो गैलियम है वो एक्सेप्शन टू दिस विच मेटल्स इवन व्हेन कैप्टर बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। जो गैलियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। आयरन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शंस: जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल्स। जिंक और मरकरी ये दो मेटल ऐसे हैं, ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। सोडियम पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। सोडियम और पोटेशियम होते हैं जो पानी से भी हल्के होते हैं। ऑल अदर मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। और बाकी के जो बचे हुए जो मेटल्स हैं वो पानी से भारी होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल स्टेट: नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। नॉन मेटल्स होते हैं उनमें तीनों फिजिकल स्टेट होते हैं। दे आर सॉलिड, गैसियस एट रूम टेम्परेचर। वे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर गैसियस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स आर कार्बन, फास्फोरस। ये सभी क्या है? नॉन मेटल हैं। लिक्विड नॉन मेटल आर ऑक्सीजन। लिक्विड नॉन मेटल जो है वह है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। लस्टर: ऑल द नॉन मेटल्स आर ए वेरी डल लस्टर। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? उनमें लस्टरस बहुत ही कम होती है। आयोडीन, क्लोरीन और येलोविश ग्रीन इन कलर, फास्फोरस इन रेड। और जो आयोडीन है, क्लोरीन है, वो येलो ग्रीन कलर के होते हैं और फास्फोरस है वो रेड कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये कलरलेस गैस होती है। मेल्टिंग पॉइंट: नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि सल्फर है वो 119 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, जबकि आयोडीन है वो 113 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। मेलेबिलिटी: नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, पीटा जा सकता है और उनको क्या नहीं किया जा सकता? थिन पतली शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। डक्टिलिटी: नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इन थिन वायर। उनको थिन फाइन वायर में ड्रॉन नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। कंडक्टिविटी: नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। इसको छोड़कर ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है। हार्डनेस: नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़कर? डायमंड को छोड़कर। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। सोनरस: नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। जो नॉन मेटल होते हैं उनमें सोनरस नहीं होता है, मतलब उनको अगर बीट किया जाता है तो उनसे कोई साउंड नहीं निकलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन: यू माइट हैव सीन द आयरन गेटिंग रस्टेड। आपने देखा होगा जो आयरन है वो रस्ट हो जाता है, क्योंकि आयरन को जब पानी और ऑक्सीजन दोनों चीज़ मिलती हैं तो दोनों चीज़ मिलने से उनमें रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने से उस पर क्या हो जाती है? रस्ट लग जाती है, मतलब उस पर जंग लग जाती है। क्लियर?